हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके सामने प्रतिशत के ये दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो आज इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी तरह से परसेंटेज जो चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और सारे चैप्टर के एक बार डिटेल में और एक बार ट्रिक, मतलब सारी चीज़ें आपको बताऊंगा डिटेल में ये कैसे लगेगा और ट्रिक से कैसे लगेगा। आइए फिर शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हों तो दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना होगा। मतलब दो संख्याएं हैं और एक तीसरी संख्या से, ये जो दो संख्याएं हैं ये एक तीसरी संख्या से, एक पहली वाली संख्या 30% अधिक है और दूसरी वाली संख्या 40% अधिक, मतलब तीन संख्याएं हैं टोटल। तो जो पहली संख्या है ये तीसरी संख्या से 30% अधिक है और जो दूसरी वाली संख्या है ये भी तीसरी संख्या से 40% अधिक है। तो तीसरी संख्या को हम कुछ मान लेते हैं। अगर हम 100 मान लेंगे तो और इजी हो जाएगा, लेकिन हम x मान लेते हैं। जैसे x मान के कैसे लगाएंगे इसको हम लोग देखेंगे। लेट द थर्ड नंबर बी x, माना तीसरी संख्या x है। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये कह रहा है कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या वो तीसरी संख्या से 30% है। तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या जो है ये तीसरी संख्या x से 30% अधिक है। मैंने बताया है कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होगी, 100%। तो तीसरी संख्या जो x है ये 100% तो है ही। अब ये जो पहली संख्या है अगर ये 30% अधिक है इससे, x से, इसका मतलब 100 में हम लोग 30 प्लस कर देंगे। तो 100 प्लस 30 130%। अपान में 100 क्यों आया, क्योंकि परसेंट, अपान में 100। अब ये आ गई पहली संख्या। पहली संख्या 100 प्लस 30 मतलब 130 अपान में 100x, ये पहली संख्या आ गई। दूसरी संख्या कह रहा है कि 40% अधिक है तीसरी से, तो इसका मतलब जो दूसरी संख्या होगी ये तीसरी संख्या को आपने x माना है, तो x से 40% अधिक है। तो ये अपने आप में तो 100% है ही। अब 100 में हम क्या ऐड करेंगे, 40%। तो 100 प्लस 40 140 अपान में 100 इंटू x, ये दूसरी संख्या आ गई। तीसरी संख्या को आपने x माना है, तो पहली संख्या x से 30% अधिक है, मतलब तीसरी संख्या से। तो 100 प्लस 30 इसलिए किया गया क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100%। तो 100 प्लस 30 130 अपान 100। अपान 100 क्या है, जो परसेंट, अपान, क्योंकि 30% था तो 30% मतलब अपान 100। ये 40% था, 100 प्लस 40 अपान 100 140 अपान 100x, ये दूसरी संख्या आ गई। क्वेश्चन क्या है, दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है, दूसरी से पहली का परसेंट कितना है। ये क्वेश्चन है कि दूसरी से पहली का प्रतिशत किसका पूछ रहा है, पहली का, किससे, दूसरी से। तो कंपेयर दूसरी से हो रहा है, प्रतिशत पहली का पूछ रहा है। अब प्रश्न के अनुसार क्या देखेंगे, कह रहा है पहली का, तो पहली तो ये है ना प्रश्नानुसार। पहली का, तो पहली है 130x अपान 100, पहली का। दूसरी से, तो दूसरी ये है, प्रतिशत कितना होगा, तो मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का साइन। अब देखो बेटा, ये है 130x अपान 100। अब ये जो 140 अपान 100 है ये डिवाइड में है, ये क्या है, इसके डिवाइड में। अगर मल्टीप्लाई कर दें, ये चीज मैंने आपको बताया है, अगर यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो डिवाइड आपको दिख रहा है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, 100 ऊपर चला जाएगा और 140 नीचे आ जाएगा इंटू x 140 के साथ जो है, और मल्टीप्लाई ये तो 100% रहेगा ही रहेगा, ये वाला 100%। अब 100 से ये 100 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, x से ये x कैंसिल, बचेगा क्या, 13 इंटू 100 1300 अपान 14%। अब आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में
या डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये भी आंसर आपका करेक्ट हो गया है। आप चाहें तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 14 कितनी टाइम्स जाएगा इसमें, 14 7 जा 14 8 जा 8 टाइम जाएगा, 14 8 जा हो जाएगा 3 टाइम्स। अब ये आपका हो जाएगा 112 और ये 9 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स 14 9 जा 126, 14 9 जा 126, ये 130 है तो 130 में 126 माइनस हो जाएगा, बचेगा 4, आगे 0 है 40, तो 14 कितने टाइम्स अब जाएगा, 14 3 जा 42 ज़्यादा हो जाएगा, 14 2 जा तो 2 टाइम्स जाएगा, 14 2 जा 28, और ये बचा कितना था 40 में 28 माइनस होगा 12 बचेगा, ऊपर आप ऐसे 12 लिख देंगे, अपान में 14 कर देंगे परसेंटेज। आप चाहें तो इसको भी 2 से आप कैंसिल कर सकते हैं, 92 2 6 जा 12 2 7 जा 14%, यही आपका हो जाएगा क्या आंसर। अब आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी कर दी गई। कोई भी आर्टिकल था जिसके प्राइस में 20% डिक्रीज कर दिया गया, उसे पूर्व मूल्य पर लाने, मतलब फिर से वही मूल्य जो पहले था, जैसे अब तो 20% डिक्रीज किया गया ना, जब डिक्रीज नहीं किया गया था तो पहले जितना था उतना फिर से लाने के लिए इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। जैसे किसी चीज का कोई प्राइस था, आपने उसको 10% 20%, जैसे यहाँ 20% है, 20% आपने कम कर दिया, तो फिर से वही मूल्य लाने के लिए, जो कम करने से पहले जो मूल्य था वही फिर लाने के लिए आपको उस मूल्य को कुछ परसेंट क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो वही कह रहा है कितने परसेंट की फिर से वृद्धि करनी होगी पूर्व मूल्य पर लाने के लिए। तो हम मान लेते हैं कि अभी उस वस्तु का जो मूल्य है वो है x, माना वस्तु का मूल्य x रुपए। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कह रहा है x में 20% की कमी कर दी गई, तो x अपने आप में कितना परसेंट है 100%, 20% कमी कर दी गई तो ये हो जाएगा भैया 100 माइनस 20 अपान 100, ये नया वाला मूल्य हो गया। लेकिन अब कह रहा है इस मूल्य को कितने परसेंट बढ़ा दें, तो हम मान लेते हैं a% बढ़ा दें, कितना परसेंट a%। अब ये फिर अपने आप में कितना परसेंट है 100% है। अब इसको a% अगर बढ़ा देंगे तो फिर से वही मूल्य आ जाएगा जो पहले था। अब आपने उस मूल्य को क्या माना है x, इसका मतलब इस मूल्य को अगर हम a% बढ़ा दें, मतलब कि 100 में अगर a% फिर हम जोड़ देंगे तो फिर से ये क्या होगा, वही हो जाएगा जो पहले था। तो पहले कितना आपने माना है x, तो इज इक्वल टू x, ये हो गया। अब आप देखिए इसमें x इंटू 100 में 20 माइनस होगा तो 80% इंटू 100 प्लस a, 100 प्लस a अपान 100। अब यहाँ देखिए कुछ इक्वल टू x लिखना ना भूलें, x से x ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 24 जा 80 और 25 जा 100। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये 4 इन ब्रैकेट्स, ये 4 और मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स में 100 प्लस a। अब ये 100 इंटू 5 500 उधर जाएगा, देखो x कैंसिल हुआ तो यहाँ 1 बचा ना, x 1 जा x, तो 100 इंटू 5 500 इधर आ गया, 100 इंटू 5 500 यहाँ आ गया। अब ये हो जाएगा 4 इंटू 100 400, 4 इंटू ए प्लस है तो प्लस लगा दो, 4 इंटू ए 4a, मतलब ये 4 जो है जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा ये 4 मल्टीप्लाई होगा 100 से, ये फिर 4 जाएगा किससे मल्टीप्लाई होगा a से, मतलब ब्रैकेट ओपन होते ही ये 4 इसके साथ भी जाएगा इसके साथ भी जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, इज इक्वल टू 500। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो 400 है पॉजिटिव है, इज इक्वल टू उस पार जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव, मतलब साइन चेंज हो जाता है। इधर क्या बचेगा 4 इंटू ए इज इक्वल टू उधर 500 माइनस 400। अब 500 में 400 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 100। अब ये आप देख रहे हैं 4 मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा,
मतलब 100 डिवाइडेड बाई 4, 100 को 4 से डिवाइड करोगे आएगा 25%। यही आपका आंसर हो गया। मतलब कि जिस वस्तु के मूल्य को पहले 20% कम किया गया उसको पुनः उसी मूल्य पर लाने के लिए आपको 25% बढ़ाना होगा। ऐसा इसलिए होता है, जैसे आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि जब 20% कम किया गया तो 20% फिर बढ़ा दे, फिर वहीं आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले मान लीजिए 1000 मूल्य था, अब आपने 1000 का 20% कम किया, अब हो गया 800। अब जब 800 हो गया तो आपको बढ़ाना है, तो 800 का अगर 20% बढ़ाओगे तो 1000 नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब 800 का 25% बढ़ाओगे तब 1000 पहुंचेगा, क्योंकि 800 का 25% अब 1000 का 20%, दोनों लगभग क्या होंगे, लगभग नहीं एकदम एक्यूरेट बराबर होंगे। इसीलिए ऐसा ये डिफरेंट आता है। इसको आप लोग इसको देखेंगे कि ये डिफरेंट क्यों आता है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ इसकी ट्रिक भी देख सकते हैं। ट्रिक का मतलब जैसे अगर इसको यक्स ना मान के हम लोग 100 मान लेते तो इसे पहली नंबर, दूसरी नंबर और तीसरी नंबर, यहाँ हम लोग इसको यहाँ समझ लेंगे। अब देखिए इसमें कह रहा था तीसरी संख्या से पहली संख्या 30% अधिक है और दूसरी संख्या 40% अधिक है, तो तीसरी संख्या से तो तीसरी को हम लोग मान लेंगे 100। अब पहली संख्या 30% अधिक है तो 100 से 30% अधिक होगी तो 130 हो जाएगी, और दूसरी संख्या 40% अधिक है तो 140 हो जाएगी। अब ये इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि दूसरी से पहली का प्रतिशत, दूसरी से पहली का प्रतिशत किसका निकालना, पहली का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली का, तो पहली है 130 अपान दूसरी से, तो दूसरी है 140 इंटू 100, एक 0 से 0 कैंसिल, 13 इंटू 100 1300 अपान 14%, 1300/14। ये देखिए ये तो आया था 1300 अपान 14%, ये आ गया। ये शॉर्टकट में अगर आप 100 मान लेंगे, बहुत इजी इस तरह से आप ट्रिक से भी लगा सकते हैं, आपको यक्स वगैरह नहीं मानना है। ये होता है एकेडमिक लेवल के लिए, जब आपको डिटेल में क्वेश्चन लगाने होंगे तो एकेडमिक लेवल में इस तरह से क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आप जैसे टेट का पेपर दे रहे हैं या कोई भी अदर वनडे एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसके लिए आप ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। इससे क्या होता है, एक ही 2 लाइन में हर क्वेश्चन की लगभग ट्रिक होती है, एक ही 2 लाइन में आपका आंसर आ जाता है। और आपको एग्जाम में इसी की नीड होती है, क्योंकि एग्जाम में होता क्या है कि आपके पास टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। आप घर पे बैठ के लगा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, लेकिन जब आप एग्जाम में हैं तो वहाँ आपके पास ऑप्शन होता है, आप कितने जल्दी कितना ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है एग्जाम में। एग्जाम में आप रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रिक अप्लाई करेंगे, लेकिन जब आप क्लासरूम में हैं, जब आप घर पे हैं, तो आपको डिटेल में क्वेश्चन इस तरह से लगाना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आप चाहें तो इसको भी आप ट्रिक से लगा सकते थे। जैसे पहले वस्तु के मूल्य में क्या की गई, 20% की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। अब कह रहा है कि कितने % बढ़ाएं, तो देखो 20% क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो ये आप 20% यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। अब 20% की कमी हो रही है तो इसका मतलब 100 - 20 करेंगे, 100 - 20 क्योंकि कमी है ना, तो जब कमी होगी तो 100 में माइनस करेंगे। अगर यहाँ वृद्धि लिखा होगा वृद्धि, तो 100 में क्या करेंगे प्लस, तो यहाँ कमी लिखा है तो 100 में 20 माइनस कर दो, 100 - 20 100 - 20, ये ट्रिक है। अब परसेंटेज निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, जितना % है वो यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ कमी है तो 100 में माइनस करके यहाँ लिखेंगे, अगर यहाँ वृद्धि है तो 100 में प्लस करके यहाँ लिखेंगे। अब ये देखो ट्रिक है, देखिए कितना जल्दी इससे आंसर आ जाता है, ये भी आपका ट्रिक ही था। अब 20 अपान 100 में 20 गया, कितना आया 80, मल्टीप्लाई किया हो गया 100। अब 21 जा 20, 24 जा 80, ये हो गया। अब आप देखेंगे 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, अब ये 10 है, 10 में 8 जाएगा 2, आगे यहाँ पर 0 है तो ये 20 हो गया, तो 4 5 जा 20, देखिए 25% आया, ये 25%। इस तरह से आपको यक्स मानने पर यहाँ 25% आया था, यहाँ देखिए 2 लाइन में ही आ गया। तो ऐसे ही अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये ट्रिक जो है ये आपके बहुत काम आएगी। आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपको लगभग इन सारे क्वेश्चनों में ट्रिक डिटेल के साथ साथ ट्रिक जरूर बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, और जो रीजनिंग भी शुरू करेंगे, क्योंकि स्कूल और कोचिंग के बाद टाइम थोड़ा कम मिलता है, इसलिए आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा कम आ पा रहे हैं। लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा आपको
थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और रीजनिंग में एक बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक आपको ज़रूर देंगे, रीजनिंग और मैथमेटिक्स में डिटेल के साथ ट्रिक जरूर देंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।